ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे है। और आज का पॉजिटिव थिंकिंग क्लास, मुरली क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। स्कूल जाना है। ये लोग को स्कूल जाने से पहले ही बाबा का ये क्लास ये लोग करेगी। और कल का मुरली से हम लोग 2 शब्द देखेंगे। आप लोग भी बताइए कल के मुरली से 2 शब्द क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल मंडे था ना, तो मंडे को बाबा ने 10/11/2025 को क्या कहा? कल बाबा ने कहा सेवा के बारे में। कल बाबा बताएं एकता अनेकता। सेवा में जब भी बाबा के सेंटर पर रहती है, कहीं भी रहती है, तो एकता होना चाहिए। आपस में फूट नहीं होना चाहिए, आपस में खिटखिट भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बाबा की बच्ची है ना, तो बाबा के अनुसार ही ना चलेगी। चलो तो एक बाबा को याद करके वीडियो को शुरू करते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा की याद में। वाह बच्चे वाह, बाबा कह रहे हैं इतना भाग्यशाली बच्चे, स्वयं बाबा मिल गया। और क्या चाहिए? सभी भगवान को खोज रहे हैं और हमें भगवान पाना था जो, और क्या बाकी रहा? अब क्या और क्या चाहिए? भगवाने मिल गए तो और क्या बाकी है ना। तो कल की मुरली के जो सार है वो ये, बाबा ने कल कहा कि सच्ची सर्विस, द साइंस ऑफ ट्रू सर्विस। सच्चा सर्विस करना है निस्वार्थ मन से, तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा से। सच्चा सर्विस करना और झूठा सर्विस करने में क्या अंतर है? उससे क्या होता है? लोग सोचते हैं नॉर्मल है, माइंड कुछ नहीं होता है ना। भ्रष्टाचार करो, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब, या फिर भ्रष्टाचार में कोई घूस लो। ये सेवा मन से मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो खिंचाने के लिए सेवा, इसका फर्क पड़ता है। देखो साइंस में क्या बोला गया है, जब सर्विस में खिटखिट या असहमति होती है, या भी कोई भ्रष्टाचार या निस्वार्थ नहीं स्वार्थ आ जाता है सेवा में, या फिर फोटो खिंचाने की अहंकार की भावना आ जाती है, तो क्या होता है? ब्रेन में एमिगडाला एक्टिवेशन होता है, जिससे स्ट्रेस और ईगो बढ़ता है और एनर्जी लीक होती है। इसलिए बाबा कहते हैं खिटखिट होगी तो सर्विस क्या कर सकेंगे। देखो कितना सुंदर यहाँ पे रहस्य बाबा ने सेवा का बताया। फिर बाबा ने कहा बच्चे प्लानिंग करके सेवा करना है। ड्रामा का प्लानिंग पहले करो। पहले प्लानिंग करेगी ना कि हमको फर्स्ट आना है, तो हमको कितना घंटा पढ़ना होगा, तब ना एग्जाम देने जाएगी तो फर्स्ट आएगी। प्लानिंग ही नहीं है कुछ। फर्स्ट आना है तो क्या करना होगा? डेली याद करना होगा, सारा याद कर लेना होगा कॉपी कंप्लीट करके। और ड्रामा का ज्ञान बाबा ने कल दिया। इसके पीछे भी साइंटिफिक रहस्य जो हम लोग चर्चा किए थे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत का कदम तुमको उठाना होगा, तब बाबा का मदद मिलेगा। तो जब हम लोग हिम्मत दिखाते हैं ना, तो इसके पीछे भी है लॉ ऑफ एक्टिवेशन काम करता है। एनर्जी तभी एक्टिवेट होती है जब आत्मा पहले इनिशिएट करती है, तो एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है। जब आपके हिम्मत से वो एक्टिवेशन होता है, आपके शरीर में जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई है ना। यही आप अगर कमज़ोर बन जाते हैं अपने आप को, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी हो जाता है, शरीर में आ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी ना आता है। तो हिम्मत दिखाना है। हिम्मत का एक कदम जी बाबा करेंगे, बोलो। जो ऐसे हिम्मत दिखाता है कोई, जी बाबा करेंगे, ये कोई बात हुआ? है तो आलसी हो गया आदमी। बोलो जी बाबा करेंगे, जी बाबा करेंगे, करके रहेंगे। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। आई एम अ विनर, I am a winner, आई एम अ विनर। I am a winner, फर्स्ट आकर दिखाएंगे। फर्स्ट आके दिखाएंगे। ये हुआ हिम्मत वाला बात। पहले हिम्मत पे, अब बाबा सुन लिया, अब बाबा हिम्मत देगा। ठीक है। उसके बाबा संगठन शक्ति के ऊपर भी बोले हैं कल की मुरली में। बहुत सुंदर सुंदर शब्द है, जिसका साइंटिफिक रहस्य भी है, जो हम लोग को कौन बताती है? कौन सिस्टर? बीके वृंदा। कौन? बीके आप इनके चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर।
रोज़ इनका जो है साइंटिफिक जो रहस्य होता है मुरली का, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास का, वो सब बताती है। इससे क्या होता है, इससे ब्रेन समझता है, बुद्धि समझती है उन बातों को, और फिर जब आप समझ जाते हैं तो करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब तक समझते नहीं है, बुद्धि का ताला खुलता नहीं है, तब तक कोई कितना भी बोलते रहे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे किसी को बोल दे केला खाएगी, तो केला खाना किसी को पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है भाई? तो उसके पीछे कारण होगा, कोई सड़ा हुआ निकल गया होगा, तो उसको देख करके ये हो गया होगा पिछले कभी संस्कार में। अब जो है केला खाने का इम्पोर्टेंस यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है कि केला खाने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। केला खाने से तो बेनिफिट होता ही है, केला का छिलका से भी बेनिफिट होता है। क्यों? फ्रूट्स है, वो बहुत सारी बीमारियों में आपको बीमारी होने से बचा लेता है। तो जैसे आप समझाते हैं आप अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, तब वो ना उसको यूज करना फिर से शुरू कर देता है ना। तो ये सब चीज़ें कल बाबा ने हम बच्चों को बताया है, और हमको कल बाबा ने अभ्यास करने का भी अर्थ बताया। बाबा ने कल बच्चों को बताया, हिम्मते बच्चे, मददे बाप, आपस में एकता रखना, खिटखिट नहीं करना है, माया से युद्ध करना। इनर न्यूरल रिवायरिंग होता है, माया से युद्ध करना है, माया से हारना। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा आएगी, नेगेटिव संकल्प से ही तो नेगेटिव ऊर्जा आती है। तो नेगेटिव कभी नहीं सोचना, हमेशा क्या सोचना है? पॉजिटिव, बी पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सेवा का भाग्य मिलना एक बहुत बड़ा बात है। इससे क्या होता है? ऑक्सीटोनिन ड्राइवन ब्लिस एक्सपीरियंस होता है। और इसीलिए आज बाबा ने अभ्यास करने का, मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का फरमान बरदार बालक हूँ, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। तो ये है। और आज की मुरली से बाबा ने क्या कहा है कि तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। खुश रहने से माया भाग जाती है। माया बिल्ली अगर तुम नाराज हो जाएगी ना, मायूस रहेगी, आलसी रहेगी, आलस रहेगा, तुमको नहीं पढ़ेंगे, सोने जा रहे हैं, बैग पैक नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे ना। ये सब क्या है? रावण का अवगुण है। हमको हिम्मत दिखाना है और फुर्ती रखना है शरीर में। माया बिल्ली खड़ी है दूध पीने के लिए, तो जैसे तुम बोलेगी ना, जैसे तुम्हारा चेहरा नाराज होगा या दोनों में लड़ाई हो जाएगा तो मुंह फूल जाएगा, उसका नाराज हो जाएगी उधर, तो बिल्ली माया आके खा जाएगी, सब दूध पी जाएगी। तो बाबा कहे ना, दिल से क्या कहो? बाबा, बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा। तो अंदर से खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? एक एक सेल्स में पॉजिटिव ऊर्जा भर जाती है, आपके अंदर एकदम उमंग उत्साह आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे मस्तक के ऊपर है और खूब सारा एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं, है ना। उससे हमारे शरीर का एक एक कण जो है क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। जैसे बोलते बच्चों को किस बात में मेहनत लगती है भाई? आत्म अभिमानी बनने में। इसीलिए बाबा ने कहा ना, अपने को क्या समझो। उसमें माया क्या करती है? विघन डालती है, आत्म अभिमानी बनने नहीं देती है। तुमको बाबा बोले अपने को क्या समझो, लेकिन माया बोलती है नहीं, तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो। और शरीर समझे तो शरीर में भोजन चाहिए, भोजन चाहिए तो अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए तो होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, 10 तरह का चीज़ चाहिए। आत्मा समझेंगे तो कल बाबा क्या बोले? तुमको कुछ नहीं चाहिए, 1 पाव आटा है, 2 रोटी से पेट भरता है, ठीक है। माया के तूफानों से डरना नहीं है कभी, ठीक। बाबा हमको पढ़ाते इस खुशी में रहना है और कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। हाँ, नेगेटिव संकल्प आएगा कि गुस्सा करें, इसको मारें, लेकिन कभी कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। शुभ चिंतन और ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी, हमेशा शुभ चिंतन करना है, ठीक है। ज्ञान के सागर में समाने वाले, ज्ञान के सागर से मुरली जरूर सुनना है और उसमें समा जाना है, ठीक है। क्योंकि बाबा हम बच्चों में अतीन्द्रिय सुख का झूला में बाबा हम बच्चों को झूला देते हैं।
अगर जब हम शुभ चिंतन करते हैं। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ ना जिसमें आप बिंदु दिखाई, चलता फिरता म्यूजियम बन जाइए। चेहरा में बाबा का प्रदर्शनी लगा दो, मतलब आपको चेहरा में इतना खुशी रहे कि सामने वाला भी क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए, खुश हो जाए। आपका चेहरा ऐसा ना हो कि आपको देख करके भाग जाए, अरे ये तो नाराज है, अरे ये तो हंसबे नहीं करती है, अरे ये तो सीरियस हो गई, भागो यहाँ से। और आज बाबा ने कहा कि अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर बनाने के लिए क्या करो, अपने को अवतार समझो। मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करके कर्म कर रही हूँ, और कर्म खत्म हुआ, शरीर से बाहर परम धाम। ये अभ्यास करते रहना है। कर्म करावनहार बाबा है, इस शरीर का आधार लेकर कर्म करना है, ठीक है। तो आज की मुरली से हम लोग देखते हैं कि खुशी और दुखी, बाबा बोले ना आज खुश रहना है। बाबा पढ़ाते हैं कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, तो विकर्म और सुकर्म भी ले सकते हैं, खुशी और दुखी भी ले सकते हैं। आज की मुरली से दो शब्द, यही आज की मुरली का सार है। और मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ, ये सामान भी ले लेंगे। होमवर्क लिख लेना डायरी में, मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ। और मुरली से दो शब्द है, खुशी दुखी, या तो विकर्म सुकर्म। क्या है? विकर्म और आज का सामान क्या है? अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ, या मैं शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हूँ, शुभ चिंतक आत्मा हूँ। आज की मुरली के बाद कहानी बड़ी मज़ेदार है, ध्यान से सुनेंगे। मेरा जादुई घर, सभी स्टूडेंट सुनेंगे। मेरा घर जो है ना जादू है, जादू का यहाँ खाली जादू होता है। पता है कैसे जादू होता है बताएं? एक दिन एक लेखक की पत्नी ने उससे कहा कि तुम किताबें लिखते बहुत हो, आज मेरे लिए कुछ लिख के दिखाओ तो फिर मुझे विश्वास होगा कि तुम सच में एक अच्छे लेखक हो। फिर उस लेखक ने लिखना चालू किया और कहानी का शीर्षक दिया मेरा जादुई घर, ठीक है। तो मैं और लिखना कैसे शुरू किया, मैं और मेरी पत्नी, हमारे बच्चे एक जादुई घर में रहते हैं। हम अपने गंदे कपड़े उतार देते हैं और जिन्हें अगले दिन साफ कर दिया जाता है। गंदा कपड़ा फेंक देती है तो सुबह में साफ मिलता है ना। अच्छा, आगे जादू क्या हुआ, हम स्कूल और ऑफिस से आते ही अपने जूते उतार देते हैं, फिर अगली सुबह हम जूता साफ सुथरे पॉलिश वाले जूते पहनते हैं। हर रात कूड़े की टोकरी कचरे से भरी होती है और अगली सुबह खाली हो जाती है। कहाँ गया कचरा? हाँ, मेरे जादुई घर में खेलते समय बच्चों के कपड़ों से बदबू आती है, लेकिन अगले ही दिन वे साफ हो जाते हैं। कैसे साफ हो गया? कल तो बहुत गंदा था कपड़ा, आज कौन सा जादू हो गया? कौन किया जादू? उनके खेल उपकरण जल्दी से अपने बक्से में फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। सुबह हॉल में तो पूरा गंदगी था, कचरा था, लेकिन ये जादू कौन किया? उसके बाद क्या होता है, मेरे जादुई घर में हर दिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए पसंदीदा खाना बन जाता है। कभी इडली बन जाता है, कभी सांभर बन जाता है, कभी हलवा बन जाता है, कभी पराठा बन जाता है, कभी पूड़ी बन जाता है, कभी ढोकला बन जाता है। ये जादू कौन करता है? ये भी जादू हो रहा है घर में, डेली नया नया पसंदीदा खाना। मेरे जादुई घर में आप सुन सकते हैं माँ, मम्मी, मम्मा, हर दिन लगभग 100 बार पुकारा जाता है। चारों तरफ यही शब्द गूंज जाता है। मम्मा नेल क्लिपर कहाँ है, मम्मा मेरा बॉक्स कहाँ है, मम्मा मेरा बैग कहाँ है, मम्मा मेरा शर्ट कहाँ है, माँ मेरा गृह कार्य पूरा करो, मम्मी होमवर्क नहीं बनाया है बनवा दो ना, मम्मी खाना कैसे खाएं खिला दो ना मुँह में, मम्मा भाई मुझे पीट रहा है, मम्मी दीदी हमको मार रही है, मम्मी दीदी ऐसे कर रही है, सेजल उधर दीदी बोल रही है, मम्मी माँ टिया ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, मम्मा आज मेरा स्कूल का लंच बॉक्स बनाना मत भूलना, माँ आज ही हलवा पूड़ी बनाओ ना, माँ आज हलवा बनाओ ना, माँ आज ढोकला बनाओ ना, माँ आज पोहा बनाओ ना, मम्मी आज मैगी बनाओ माँ आज मुझे चीटी नहीं मिल रही है, वो यहाँ रोज एक लाइन में चलती है, वो आज कहाँ गई है,
माँ मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ ना, मुझे भूख लगी है। माँ मुझे वॉशरूम जाना है। मम्मी वॉशरूम जाना है। मम्मी पोटी लगा। मम्मा मुझे पहले भूख लग गई। अभी नहीं, रात को सोने से पहले जो आखिरी शब्द सुना वो क्या था? माँ। और सबसे पहला शब्द सुना वो क्या था? माँ। जब मैं अपने जादुई घर में उठता हूँ, बेशक इस जादुई घर की और अब तक कोई भी आकर्षित नहीं हुआ है, हालांकि सभी के पास ये जादुई घर है और शायद ही कभी किसी ने इस घर के जादूगर का धन्यवाद किया होगा। तो इस घर का जादूगर कौन है, समझ में आया? बाबा है? हाँ, बाबा तो है ही, लेकिन उसके बाबा ने किसको अपॉइंट किया हुआ है? बाबा ने इस घर में किसको भेजा है? जादूगर को। कौन है जादूगर? मास्टर जादूगर। जादूगर तो बाबा है, मास्टर जादूगर कौन है? शायद ही किसी ने इस जादू का धन्यवाद किया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज बताइए आपके घर में जादूगर कौन है ना? बाबा के बच्चे होंगे जो समझते हैं जादूगर के जैसे ही बोलते हैं कौन है तो बाबा बोलते हैं कहानी में, लेकिन कुछ और आ रहा है। बाबा जादूगर तो है, लेकिन किसको अपॉइंट किया है? एक नया जादूगर अपॉइंट किया है, घर घर में किया है, हर सेंटर में किया है। कौन है वो? सेंटर में तो दीदी होंगी, बड़ी दीदी। और घर में कौन है? घर में भी जो है तो बाबा ने कहा शायद ही कभी किसी घर में जादूगर का धन्यवाद किया, तो उस जादूगर का धन्यवाद करना चाहिए ना। इन जादुई घरों का जादूगर और कोई नहीं बल्कि हर पत्नी है और माँ है, जो अपने ही घरों में ऐसा जादू करती हैं। भगवान हर उस पत्नी और माँ को आशीर्वाद दे जिनके धैर्य और अनंत कर्म हम हर घर में समृद्धि लाते हैं। सभी माताओं, पत्नियों, बेटियों और बहनों को समर्पित है ये कहानी। बेटियां भी हैं और बहनें भी हैं, जितनी माताएं हैं सबको, है ना, जितनी नारियां हैं सबको धन्यवाद हो। बोलो धन्यवाद हो, सबका कल्याण हो, सबको बाबा खूब घर घर में समृद्धि दे, है ना। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है, जिसके पास समस्त है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो ये कहानी से क्या सीख मिला? अपने अपने घर में आज बैठें और सबका धन्यवाद करें। जल्दी जल्दी स्कूल भाग जाते हैं, अपने माँ को, पत्नी को, बेटी को, जो भी है घर में, है ना, देवियाँ, उन सब का धन्यवाद करें, है ना। घर घर में देवियों की पूजा होती है ना, यही कारण है ना। जादूगर बाबा आज बोले इनको, जादूगर है ना, कुछ तुरंत जादू हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहें, मोबाइल का नशा से भी मुक्त रहें और अच्छे से पढ़े लिखें। बुद्धि दे बाबा, सबको सद्गति दे, बुद्धि दे, और इतना बुद्धि दे मेडिटेशन करिए और क्लास में फर्स्ट आके दिखाइए। कौन कौन क्लास में फर्स्ट आते हैं आप जरूर कमेंट करके बताइए। ओम शांति, धन्यवाद।